ये घटना है उस समय की जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था। कोर्ट लगी हुई थी और चारों तरफ अंग्रेज वकील और अफसर खड़े हुए थे। एक तरफ था अंग्रेज वकील जो भारत के 46 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फांसी के लिए गुहार लगा रहा था और दूसरी तरफ था भारतीय वकील जो उन स्वतंत्रता सेनानियों की आज़ादी के लिए अंग्रेज हुकूमत से लड़ रहा था। उन 46 स्वतंत्रता सेनानियों की फांसी लगभग तय थी, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी वकील अपनी पूरी कोशिश में लगा था ताकि वो सभी हिंदुस्तानी आज़ाद हो जाए। उस भारतीय वकील ने कोर्ट में सभी सबूत दिए जिन पर अंग्रेजी हुकूमत विचार कर रही थी। वो हिंदुस्तानी वकील कोर्ट में तर्क पर तर्क कर रहे थे कि तभी एक आदमी आया और उसने भारत मूल के वकील को एक छोटा सा पर्चा दिया। उन्होंने उस पर्चे में जो लिखा था उसे पढ़ा और फिर फाड़कर फेंक दिया। जब हिंदुस्तानी वकील ने अपना तर्क खत्म किया, कोर्ट में बैठे जज ने उस वकील से पूछा, उस कागज के पर्चे में क्या लिखा था। उस हिंदुस्तानी वकील ने कहा, जज साहब, मेरी पत्नी कई दिनों से हॉस्पिटल में बीमार थी। इस पर्चे में लिखा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जज बड़ा हैरान हुआ और उन्होंने उस हिंदुस्तानी वकील को कहा, तो फिर तुम उसी वक्त अपनी मृत पत्नी को देखने क्यों नहीं गए? तुमने बताया क्यों नहीं? उस हिंदुस्तानी वकील ने कहा, साहब, मेरी पत्नी तो इस दुनिया से चली गई, उसे मैं अब वापस नहीं ला सकता। लेकिन अगर मैं अपना तर्क छोड़कर चला जाता तो इन 46 लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती। ये बेकसूर है और इन्हें फांसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद जज ने हिंदुस्तानी और अंग्रेज वकील के तर्कों का अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि वो 46 स्वतंत्रता सेनानी बेकसूर है, अतः उनकी फांसी रोक दी गई। और ये मुमकिन हो पाया उस बुद्धिमान और विवेकशील वकील की वजह से। क्या आपको पता है वो हिंदुस्तानी वकील कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, वही पटेल साहब जिन्हें हम भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं।